हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टेक्स इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ हिमांशु। आज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक और बेसिक टॉपिक है उसका नाम है नाउन। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा आप लोगों के सामने नाउन। अब समझते हैं कि नाउन होता क्या है। देखिए, डेफिनेशन की अगर बात करें तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, अगर हम किसी भी चीज़ को कोई भी नाम देते हैं तो हम उसे बोलते हैं नाउन। जैसे अभी मैं किसी चीज़ को यूज़ करके बोर्ड पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ मैंने देखी, मैं किस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने इस चीज़ को नाम दिया बोर्ड और इस चीज़ को नाम दिया मार्कर। सो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही नाउन होंगे। सो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। हम नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले नाउन के बारे में बात करें तो नाउन का फर्स्ट जो टाइप होगी वो होगी प्रॉपर नाउन। दूसरी जो टाइप होगी वो होगी कॉमन नाउन। थर्ड जो होगी वो होगी कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो टाइप होगी हम उसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ जो होगी हम उसे बोलेंगे मटेरियल नाउन। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ आपको, मेरे को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन मैंने लिखा आपके सामने। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को कोई भी अगर नाम दे रही हैं तो इट मीन्स वो एक नाउन होगा। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा नाम है हिमांशु। मैं किस चीज़ को यूज़ करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मार्कर को। तो मार्कर भी क्या है, एक नाउन है। मैं किस चीज़ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो बोर्ड भी क्या है, एक नाउन है। आप कभी भी कहीं पे भी आप अपने घर पे बैठे होंगे, आप घर पे अपने शायद आप अपने लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास ले रहे हैं। सो उस लैपटॉप को, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमने नाम क्या दिया है, लैपटॉप। सो दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। दूसरी चीज़ समझते हैं, आप कुछ बच्चे अपने फ़ोन में अपनी वीडियो को देख रहे होंगे, हमको देख रहे होंगे, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमने नाम दिया मोबाइल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। अब बहुत सारे नाउन हमने देखने की कोशिश की। मार्कर हमने देखा, उसके बाद बोर्ड हमने देखा, हमने लैपटॉप के बारे में जाना, हमने मोबाइल के बारे में जाना। तो हमने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं। अब उन्हीं नाउन को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। हम उनको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। सो नाउन को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। हम सारे के सारे टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे, बट हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वो नाउन्स जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उन नाउन्स को फील कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले मैंने लिखा, एक सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा। अब इस नेमिंग वर्ड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक 2 पर्सन्स हैं, ये इन 2 पर्सन्स को मान के चलते हैं। ये 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स आपस में इनका झगड़ा हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर चिल्ला कर बात करते हैं। तो इट मीन्स, मुझे समझ में आया कि जब ये चिल्ला कर बात कर रहे हैं, मीन्स इनकी जो पिच है बोलने की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मुझे समझ में आया कि वो क्या दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर गुस्सा। जब वो एक दूसरे से चिल्ला कर बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को मैंने नाम दिया है एंगर, गुस्सा। सो वो एक नाउन है, बट अब वो किस तरीके का नाउन है हमें उसे फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो फर्दर क्लासीफाई करते हुए हमने देखा
कि ना तो हम उस एंगर को टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बहुत मदद करने वाली होंगी ये चीज़ें इन फ्यूचर आपकी, जैसे हम टॉपिक्स को आगे सीखने की कोशिश करेंगे। एंगर मुझे समझ में आया, ना तो हम इसको टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं। दूसरा सेम चीज़ मैंने लिखा लव। क्या लिखा मैंने, लव। तीसरी मैंने लिखी मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, दैट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी। जैसे आप लोग अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप किस चीज़ की प्रॉब्लम में रहते हैं कि अब मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। सो हम जो उस टाइम पे फील कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। ना तो हम उसे टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को फील किया जा सकता है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया लव, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया हेट। लव, इसको भी ना तो हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश की। हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट अब हम सीधा डायरेक्ट आते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा एन एंग्जाइटी have spoiled the life of many peoples। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एन एंग्जाइटी हैव स्पॉइल्ड द लाइफ ऑफ मेनी पीपल्स। अब आप लोगों की जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपसे एग्जाम्पल्स नहीं पूछेगा, वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पूछने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हमने देखा इसमें एक एंग्जाइटी वर्ड आ रहा है। एंग्जाइटी वर्ड जो है वो हमारा कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं एक एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड क्या है इसमें। देखिए एन जो मुझे समझ में आता है, एन इसे हम बोलते हैं आर्टिकल। दूसरा वर्ड मुझे दिखाई दिया एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हमारा क्या है, नाउन। हैव मुझे दिखाई दिया, इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। स्पॉइल्ड मुझे दिखाई दी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब दिखाई दी। दा मुझे दोबारा से आर्टिकल दिखाई दिया। ये मुझे लाइफ दोबारा से नाउन दिखाई दिया। ये मुझे प्रेपोजिशन दिखाई दिया, पी लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और मैनी मुझे दिखाई दिया, और पीपल मुझे दिखाई दिया। अगर इस पीपल की बात करें तो ये भी हमारा एक नाउन है, नाउन की बात करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एक एडवर्ब है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे सबसे पहले मुझे दिखाई दिया। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें, सो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही हमेशा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है, अगर वो सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। दूसरी चीज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें कैसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। हम इसको वर्ब के टॉपिक में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि दो हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हैज़ और हैव। हैज़ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती हैं और हैव हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है।
मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे अगर हैव यूज़ किया हुआ है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब इसको भी और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एक चीज़ और समझते हैं। हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल का मीनिंग क्या है। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब जब मैंने देखा सिंगुलर और प्लूरल को, तो मुझे ये देखना है कि एंग्जाइटी जो हमारा वर्ड है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मतलब एंग्जाइटी एक है या एक से ज़्यादा है। अब जब आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ना आप एंग्जाइटी को काउंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट काउंट एंग्जाइटी। आप एंग्जाइटी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ये हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। और इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं हमेशा ही हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सो अगर मुझे समझ में आता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो मुझे इस हैव को चेंज करना होगा किस में, हैज़ में। तो मैं इस हैव को यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हैज़। अब देखते हैं, अब एक इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ पीपल्स। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे इस वर्ड को लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पीपल। देखिए ये वर्ड ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है। ऑलरेडी प्लूरल होता है, मीन्स PEOPLE, इसका ही मतलब होता है बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो आप इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें S या फिर ES या फिर IES ऐड नहीं करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे इस पीपल्स को चेंज करके मुझे पीपल लिखना होगा। परफेक्टली फाइन। बट अब भी मैं कहता हूँ कि इस सेंटेंस में अभी भी एक गलती है, उस गलती को कैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इस गलती को कैच करने के लिए ना आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है क्या, A और N। देखिए अभी हम समझते हैं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, अ कार, और फिर मैंने लिखा एन एलिफेंट। अगर मैं लिखता हूँ अ कार और एन एलिफेंट, तो मुझे समझ में आता है कि एक कार की बात हो रही है और एलिफेंट एक है, मतलब एक की बात हो रही है। सो मुझे समझ में आता है कि ए और एन यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को सिंगुलर का मतलब होता है वन दिखाने के लिए, मीन्स वो चीज़ एक है। अब अगर मैंने एन को एंग्जाइटी से पहले अगर यूज़ किया हुआ है, तो मुझे बताइए एंग्जाइटी एक है या एक से ज़्यादा है। अब मैं कहूँगा, दोबारा से मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता, बिकॉज वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर हम नहीं बता सकते कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो हम उसके साथ ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते। सो मुझे इस ए और ए को या फिर एन को, जो भी यूज़ होगा यहाँ पे, मुझे उसको रिमूव करना होगा। समझ में आया आप लोगों को सभी को? सो आप लोगों को ये समझना होगा कि मैंने आप लोगों को अभी एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, एंगर, लव, एंग्जाइटी, लव, हेट। मैंने ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश की। अब जब मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा है, तो उसमें मुझे दिखाई दिया एंग्जाइटी हमारा एक नाउन यूज हुआ है, जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, और वो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुई। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो तरीके से होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। सो मुझे दो हेल्पिंग वर्ब सभी के लिए समझनी है, हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। सो अगर एंग्जाइटी मुझे पता चल जाए कि अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा।
बट मुझे पता चला कि एंग्जाइटी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो इसके लिए मुझे समझ में आया कि मुझे इस हैव को रिप्लेस करना होगा किससे, हैज़ से। मतलब मुझे हैज़ लिखना होगा हैव को रिमूव करके। जो मैंने अभी पहले यहाँ पे हैव लिखा हुआ था, मैंने उसको हैज़ किया है। दूसरी चीज़ देखते हैं ए और एन। ए और एन हमेशा ही हमेशा एक चीज़ को डिनोट करते हैं। अब दोबारा से मैंने एन यूज़ किया हुआ है एंग्जाइटी के लिए। अब एंग्जाइटी को मैं नहीं बता सकता कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा है मैं नहीं बता सकता, एक है मैं नहीं बता सकता, तो मैं ए और एन को यूज़ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज ए और एन हमेशा ही हमेशा एक चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। आई होप आप लोगों को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप ए और एन को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, हेल्पिंग वर्ब को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। हम जैसे जैसे आर्टिकल टॉपिक देखेंगे या फिर हम वर्ब टॉपिक देखेंगे, हम इनको और ज़्यादा डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।